हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हनी सकल की बुक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 वू आई एम। चलो देखते हैं उसमें। वू आई एम उसमें पार्ट 1 है, मैनी वॉइसेस लिखा हुआ है। चलो देखते हैं उसमें। पहला है हमारा राधा, ठीक है। क्या है तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया है कि एक लड़की खड़ी है, तो उसी के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री जस्ट आउटसाइडर इन आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव ग्रो टू गो अप। अब क्या होता है कि राधा है ना, उसको पेड़ पे चढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और उसका जो घर के बाहर मैंगो ट्रीज है, ठीक है, मतलब कि आम का झाड़ है, ठीक है। आम का बड़ा सा वृक्ष है, तो उसके ऊपर वो चढ़ना पसंद करती हैं। तो राधा कहते हैं कि उसकी जो ब्रांचेस है, ठीक है, उसकी जो शाखा है वो बहुत ही फैली हुई है, इसीलिए उसके ऊपर चढ़ना, उस ट्री के ऊपर चढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। मैं अगर फ्रॉक पे हूँ, ठीक है, मतलब कि उसने फ्रॉक भी पहना हुआ है ना, तो भी उसके ऊपर वो आराम से बैठ सकती है। उसकी जो मदर है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही चिंता करती है कि एक लड़की को ट्री के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी राधा है वो एक शाम को क्या करती है कि वो ट्री के ऊपर चढ़ जाती है, और दोनों ही, मतलब कि माँ और बेटी दोनों ही साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, मतलब कि बातचीत करते हैं, साथ साथ एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं। जो पक्का जो आम होता है ना, वो एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, ठीक है। और जब भी राधा है वो ट्री के ऊपर बैठती है, तो उसको लगता है कि मैं अभी सबसे ऊपर बैठी हुई हूँ, और वो उसको लगता है कि वो पूरी दुनिया की महारानी है, ठीक है। उसने ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, ऐसी उसको फीलिंग आती है। चलो आगे देखते हैं। ये राधा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नासिर क्या है। कि नासिर जब बड़ा होता है ना, तो उसको बड़ा बन के सीड कलेक्टर का काम करना है, मतलब कि ऐसा पर्सन जो सीड को कलेक्ट करता है, जो बीज होते हैं ना, ठीक है, उसको कलेक्ट करने का काम करता है। और जो नासिर है उसके पास बड़ा सा कॉटन का फील्ड है, मतलब कि खेत काम भी है उसके पास, ठीक है, जो खेती का काम होता है। जो फील्ड होता है, जो खेत होता है ना, वो भी उसी के पास है, ठीक है, उसके गांव में है। और वो हर साल अपने फादर के साथ वहाँ पे जाता है। और क्या होता है कि खेत में जो बीज है उसको लेने के लिए उसके पापा के कई सारे पैसे हैं, वो चले जाते हैं, और कॉटन प्लांट्स भी है वो ग्रो कम होते हैं। और उसके जो दादा है वो कहते हैं कि कई सालों के बाद, मतलब कि कई साल पहले है, सीड कलेक्ट का काम है वो बहुत ही महंगा हो गया था, ठीक है, मतलब कि बहुत ही पैसे वाला हो गया था। लेकिन अगर नासिर ये काम करता है तो उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और वापस नेक्स्ट साल बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा नासिर सोचता था कि एक ही बार हमें बीज लेना पड़े और वापस बीज ही ना लेना पड़े, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ को वो डेवलप कर सके, ठीक है, ताकि उसके पापा जो पैसे बीज खरीदने के लिए जो वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सेव हो जाए, ठीक है। और एक ही साल उसको बीज लेना पड़े, ऐसा वो सोच के बता रहा था। चलो आगे देखते हैं रोहित के बारे में। रोहित क्या कहता है, तो ये हमारा पिक्चर में रोहित दिखाई दे रहा है। तो रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ट्रैवल और ट्रैवल ही करता, ठीक है, मतलब कि मैं घूमता ही घूमता, ठीक है। और उसको घूमने में माउंटेन से, जैसे कि न्यूजीलैंड के माउंटेन से, उसको वहाँ पे घूमना बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो माउंटेन से वो एकदम ब्यूटीफुल्स देखते हैं, ठीक है। वहाँ की जो उसकी जो मैगजीन होती है, ठीक है, उसके जो पिक्चर्स आते हैं ना, वो रोहित को बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो अमेजोन रिवर है जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, वहाँ पे वो राफ्टिंग का काम करे। राफ्टिंग का मतलब कि जो बोट आती है ना, ठीक है, उसमें 5-6 लोग बैठ के राफ्टिंग का काम करते हैं, वही करना चाहता है, ठीक है। और वो लक्षद्वीप है, ठीक है, उसके बीच के आसपास रहना चाहते हैं, और जो वो सी कोरल है, ठीक है, वहां पे वो देखना भी चाहता है कि किस तरह के लोग रहते हैं है, ठीक है। आगे देखते हैं। और वो ये भी सपोज करता है कि मैं कर्नाटका जो टेम्पल है, ठीक है, वहां पर भी जाऊँ, जो उड़ीसा है वहां पर भी जाऊँ, और ऑल सिटी एंड बेजिंग है, ठीक है, चाइना में आया हुआ है ना, मैं वहाँ पर भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। और पिरामिड इजिप्ट का है, वो वहाँ पर भी जाना चाहता है, मतलब कि टोटली उसको जो पुरानी बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो हिस्टोरिकली प्लेस है, उसको देखना जाना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं सरबजीत क्या कहता है।
तो सरबजीत कहता है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, तो सरबजीत कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं लोगों को सच बताता हूँ ना, फिर भी वो मेरा विश्वास नहीं करते तब। जैसे कि एग्जाम्पल देता है कि इफ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrow my book and forgot to return it, or tell I my parents that it I wasn't me but my little brother who started the fighting, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad mark। अब क्या होता है कि सरबजीत कहता है कि मुझे तब गुस्सा आता है ना कि जब कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही कोई नहीं समझता। जैसे कि एग्जाम्पल वो देता है कि मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है, ठीक है, रवि है, वो मेरी बुक ले गया है और उसने वापस भी अभी तक नहीं की है। ठीक है, फिर भी वो मेरा ही कसूरवार ठहराती है। चलो आगे देखते हैं। तो दूसरा कहता है कि मैं जब अपने पेरेंट्स को कहता हूँ कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की है, बल्कि मेरे जो छोटा भाई है, ठीक है, उसने लड़ाई स्टार्ट की है, फिर भी मेरे पेरेंट्स है वो मेरा बिलीव नहीं करते। ठीक है, और मैं टीचर से जब कहता हूँ कि भले ही मुझे खराब मार्क आए हो, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करता हूँ, तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। द लुक on their face really anger me. Sometime I have to look down at my shoes and count to 10 that I do not show that I am angry। अब क्या होता है कि सब लोग मुझे ऐसा देखते हैं, ठीक है, एंग्री लुक में देखते हैं कि जैसे मैंने कोई उसको झूठ कह दिया हो। और फिर क्या करता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने शूज की तरफ देखता हूँ और मैं 1 से 10 काउंट करता हूँ, ताकि मेरा गुस्सा है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। आगे देखते हैं। अब हम डोलमा की बात करने वाले हैं कि when I grew up I am going to the prime minister of India, people always laugh when I say but I am sure that I will do it। ठीक है, अब डोलमा कहती है कि मैं जब बड़ी बन जाऊंगी ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूंगी। ठीक है, मतलब कि इंडिया देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। ठीक है, तो डोलमा है वो एकदम मोदी की तरह बनना चाहती है। ठीक है, ऐसा वो कह रही हैं, लेकिन मैं जब भी किसी को ये बात बताती हूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं एक दिन जरूर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। और जब भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, मेरे क्लासमेट को, वो सीधा आके मुझे ही पूछते हैं। ठीक है और मेरे टीचर्स हैं उसको भी मुझ पे पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, मुझ पे पूरा यकीन है। ठीक है, और कभी कभी तो मैं स्कूल की ज़रूरतों के लिए स्कूल में ही रुक भी जाती हूँ। ठीक है, ताकि स्कूल का काम भी इजी हो जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है ना, ठीक है, मैं और भी उसको बेटर तरीके से करके दिखाऊँ। ठीक है, ताकि सब लोगों को वो हेल्पफुल हो जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो शहर है उसमें अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे रोड हो, अच्छी स्कूल हो। ठीक है, और मैं ये मेक श्योर भी करूँगी कि जो हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है, वो भी अच्छी अच्छी जो मेडिसिन है, जो अच्छे अच्छे जो स्पेसशिप है वो बनाना शुरू करें, ताकि जो हमारा देश है वो आगे ही बढ़ता रहे। ऐसा डोलमा सोचती है। अब देखते हैं पीटर क्या सोचता है। पीटर कहता है कि मेरा जो फेवरेट डे है ना वो सेकंड संडे है। ठीक है, एवरी मंथ का जो सेकंड संडे होता है ना वही मेरा फेवरेट डे है, क्योंकि उस दिन मेरी पूरी फैमिली है वो सिनेमा देखने के लिए हम जाते हैं। ठीक है, फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, और मेरे फादर है वो टिकट लाते हैं एडवांस में ही हम सबके लिए। साथ साथ हमारे साथ ग्रैंड मदर है और ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हमारे साथ आते हैं। ठीक है, और उसके जो 2 भाई है, मतलब कि पीटर के जो 2 भाई है वो, और साथ में पीटर, वो भी बस में ही जाते हैं। ठीक है, बस में ही बैठते के जाते हैं। और जब इंटरवल आता है पिक्चर का, ठीक है, तब क्या होता है कि इंटरवल आते ही पीटर के लिए तो बहुत ही खुशी वाला माहौल छा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके फादर वो मूंगफली लाते हैं, ठीक है, पीनट्स लाते हैं। और आई लव टू सीट डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और पीटर्स को जो डार्कनेस होती है ना रूम की, वो बहुत ही पसंद आती है, और वहाँ पे बैठ के तो पिक्चर देखने का मज़ा ही आता है उसको। और उसके बाद क्या होता है कि हम आइसक्रीम वाले जो स्टॉप है, ठीक है, वहाँ पे रुकते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और सब लोग है वो गुड मूड में होते हैं, मतलब कि अच्छे मूड में होते हैं, और सब लोग अपने आप को
लकी मानते हैं और मुझे सचमुच में अपने फैमिली के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो तो कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ वीक इज संडेज बिकॉज। ठीक है, पीटर का जो फेवरेट डे है वो वीक का संडे है, वो ऐसा क्यों है, तो आपको बताना है कि उसको फैमिली के साथ किस तरह से इंजॉयमेंट मिलता है। अब देखते हैं नासिर वांट टू लर्न। ठीक है, नासिर को क्या पसंद था, तो नासिर ये चाहता था कि वो सीट कलेक्टर बन जाए। क्यों, क्योंकि उसके फादर का जो एक्सपेंस हो रहा था वो कम कर सके। डोल्मा बिलीव दैट शी मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। ठीक है, डोल्मा को लगता था कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, ताकि क्यों, क्योंकि वो सबकी केयर करती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि अच्छी हॉस्पिटल, अच्छे रोड, अच्छी स्कूल बने और साइंटिस्टों के लिए भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो जाए। चलो देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या है कि पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो पीटर है वो एक अकेला बच्चा था, तो वो गलत है क्योंकि पीटर के दो और भाई थे। नंबर 2 देखते हैं, व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउटेड एट पीपल। ठीक है, सरबजीत को जब गुस्सा आता था तो वो लोगों के ऊपर चिल्लाता था, तो ये सेंटेंस गलत है। वो क्या करता था, वो अपने शूज के सामने देखता था नीचे, ठीक है, अपनी नजरों को नीचे झुका के और 1 से 10 तक काउंट करता था। नासिर लाइव इन सिटी। ठीक है, नासिर वो सिटी में रहता था, तो ये भी गलत है क्योंकि उसके पास गांव में फील्ड है, उसने बताया तो वो गांव में ही रहता होगा। नंबर 4 देखते हैं, राधास मदर इंजॉइंग डूइंग थिंग्स हर। ठीक है, राधा की मदर है वो राधा के साथ इंजॉय करती थी, जो भी राधा करती थी ना वो, तो वो सही बात है। अब देखते हैं मल्टी इंटेलिजेंसी दिया गया है, तो आपको एक बार सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटीज के तौर पे दिया गया है। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट में दिया गया है, तो क्या है, आपने जो ऊपर इंटेलिजेंसी पढ़ी होगी ना, उसी के थ्रू आपको बताना है कि ये यहाँ पे कौन सी इंटेलिजेंसी वो लगेगी। जैसे कि पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें आंसर आएगा बॉडीली। ठीक है, बॉडीली इंटेलिजेंसी है वो लगेगा क्योंकि हम डांसिंग और फिजिकली जो एक्टिविटीज है वो उसी के थ्रू करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, तो हमें कोई मैप को देखना है, किसी पिक्चर को एग्जामिनेशन करना है, अच्छी तरह से देखना है, तो वहां पे हमें विजुअली इंटेलिजेंसी लगेगी। नंबर 3 देखते हैं, तो जहाँ पे नंबर्स और सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स आता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर आएगा मैथमेटिकली इंटेलिजेंसी। ठीक है, और लास्ट में कोई स्टोरी बतानी, किसी के साथ हमें आर्ग्यू करना है, तो वहाँ पे हमें वर्ब इंटेलिजेंसी चाहिए। ठीक है, मैथ द फॉलोइंग देखते हैं, तो नेविगेटर है, तो नेविगेटर में आंसर सी आएगा, वहाँ पे आएगा फाइंड एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट अ प्लेस एंड द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रैवल। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आएगा ई वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ, आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वही होगा। तो प्लान्स द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, टाउन्स और सिटी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन में बी आएगा, वर्क इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। ठीक है, वो आंसर आएगा। नंबर 4 देखते हैं, तो इंजीनियर, इंजीनियर में एच वाला आंसर आएगा, डिजाइन एंड बिल्डिंग द थिंग्स लाइक अ रोड, ब्रिज एंड इंजिन्स। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स में आंसर आएगा जे वाला। ठीक है, डिजाइन द सिस्टम ऑफ विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव इंफॉर्मेशन। अब एथलेट्स की बात करते हैं, तो उसमें जी वाला आंसर आएगा, वर्क इन स्पोर्ट और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एंड एक्सेट्रा। अब डिस्क जॉकी की बात करते हैं, तो वहां पे एफ वाला आंसर आएगा, कंट्रोल्स एंड पुट टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अब कंपोजिटर की बात करते हैं, तो वहां पे आंसर आएगा आई वाला, मेक अप नोट्स टू क्रिएट अ म्यूजिक। काउंसलर की बात करते हैं, तो उसमें ए आएगा, एडवाइस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब पर्संस एंड प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं जनरलिस्ट। ठीक है, जनरलिस्ट की उसमें आंसर आएगा डी वाला। तो जनरलिस्ट में आंसर आएगा, जर्नलिस्ट में डी वाला ऑप्शन आएगा, तो रिपोर्ट ऑन रिसेंट न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। ठीक है, अब राइट करना है, तो राइट में आपको अपने बारे में लिखना है कि जिस तरह से राधा है, ठीक है, नासिर है, सरबजीत है, उसने अपने बारे में किस तरह से लिखा था, उसी के थ्रू आपको भी अपने बारे में लिखना है कि आपको भी क्या क्या चीजें पसंद है। अब देखते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको आपका जो नेचर है वो किस तरह का है, थिंकर का है और टिंकर का है। आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए, तो अच्छी तरह से वो पढ़ लेना, थिंकर और टिंकर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपको बताना है कि कौन सी चीजें वो कर सकते हैं, जैसे कि राधा है वो
ट्री के ऊपर क्लाइम कर सकती थी, तो उसकी मदर है उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसका टेंशन ले रही थी, तो आपको बताना है रीजन में कि गर्ल है वो क्या ट्री के ऊपर चढ़ सकती है, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, और गर्ल है वो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है। दोनों के बारे में लिखना है आपको 3-3 सेंटेंस, ओके। और उसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।